आज मैं सब्जी लेके काटने बैठी तो मुनीजा कहने लगी अम्मी जान मैं भी आपके साथ बैठूं। मेरी बहन रोटियां बना रही तो मैंने कहा कि सिस्टर से कुछ रोटियां उठा के अंदर रख लेती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जो अपनी बहन के साथ रोटियां बनवा लूं, लेकिन कहती है नहीं आप जब तक मैं यहाँ पर हूँ रोटियां मैं बनाऊंगी। सारा सामान वगैरह उठा के मैंने अंदर रख लिया। फिर मैंने कहा कि मैं यहीं पर बैठे बैठे सालन बना ले। आलुओं को काट के मैंने परात में धो के रखा और साथ में मैंने तड़का पकने के लिए रखा। तड़का बन के तैयार हुआ तो इसमें मैंने सारे मसाले डाले। मसालों को भून के फिर मैंने इसमें आलू भी डाल दिया। आलू डाल के थोड़ी सी मैं सूखी मेथी लेकर आई। सालन को पकने के लिए रख के फिर मैं चली गई। मैंने सोचा कि ठंडे पानी का कूलर भर के रख लूं। खाना हम जल्द से जल्द बना के रख लेते हैं। फिर अब्बू जान या सदाम साहब जी आते हैं तो फिर उनको खाना देते हैं। अब्बू जान कहने लगी बेटी खाना दे दे। मैंने कहा ठीक है अब्बू जान मैं आपको खाना निकाल के देती हूँ। मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू आप रोटी खाएंगे? कहने लगे नहीं बेटी मुझे भी दे दें, आज मैं मिस्त्री भाइयों के साथ रोटी खाऊंगा। मैं सालन निकालने के लिए एक पतीली लेकर आई। इस पतीली में मैंने सालन निकाल के लेकर गई। एक कपड़े में मैंने रोटियां लपेट के रखी हुई थी वो भी मैंने निकाल के और सारा खाना इकट्ठे करके बांधा। मिस्त्रियों के लिए खाना भेज के फिर हम सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आमीन।